वीडियो 5E चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज हम इस वीडियो 5E में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और इसका बेसिक भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन 3 और 4 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात ध्यान रखें कि अगर किसी स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं या किसी स्टूडेंट्स को कोई लेसन, कोई टॉपिक, कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कह सकता है, ठीक है। तो चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करने से पहले कुछ बेसिक है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो जो मैंने कुछ लिखा है इन पर आपको समझना ज़रूरी है कि मैंने क्या लिखा है। तो इसमें मैंने लिखा है, एक डायग्राम बनाया है। इसमें एक फिगर को बनाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नॉर्थ साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट वेस्ट। ये फिगर अपने माइंड में आप बैठा लो, माइंड में फिट कर लो, जो भी आपको कर मिला वैसा कर लो आप। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ये आप फिगर बनाएंगे, क्योंकि ये फिगर के थ्रू ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फिगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये फिगर आप अपने माइंड में फिट कर लो, आप बता रहे हैं तुम, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, अगर हम इसके अपोजिट चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जैसे कि घड़ी की जो वॉच हैंड होती हैं, जो अगर वो जिस अकॉर्डिंग डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे ऐसे चलती हैं, तो उसे क्लॉकवाइज तो कहते हैं, क्योंकि क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अगर क्लॉक के अकॉर्डिंग न चल के उसके अपोजिट चल रहे हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। यह बात ध्यान रखना। तो 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है स्ट्रेट एंगल। ये आप कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नोट्स लिखे हैं, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको। 1.5 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है कंप्लीट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। 3/4 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है वन स्ट्रेट एंगल एंड 1 राइट एंगल। 1 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है 1 कंप्लीट एंगल। 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स होता है 1 राइट एंगल। ये कुछ नोट हैं जो जिसके बेस पर क्वेश्चन 3 और 4 है। अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन में फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। इसका फर्स्ट पार्ट है ईस्ट एंड मेक 1/2 रिवॉल्यूशन ऑफ आ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन ईस्ट साइड में उसका फेस है 1/2 रिवॉल्यूशन। 1/2 रिवॉल्यूशन होता है आधा चक्कर, 1 स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से आधा चक्कर ये तो हो गया, अब यहीं तो आएगा ना, तो ये क्या है, बेस्ट है, तो बेस्ट पे आके उसका फेस रुक जाएगा, या वो आदमी रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर बी है, ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये आप बात ध्यान रखना, क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज ही समझना है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आप समझने में डाउट ना रखें आप लोग। अगर आपने समझने में डाउट रखा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो अब आपको समझाना है। देखो, ईस्ट पर है, कोई आदमी अगर ईस्ट पर है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट। अगर कोई आदमी ईस्ट यहाँ पर है ऐसा आदमी कोई, और 1.5 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन और आधा रिवॉल्यूशन, आप समझ रहे हैं बात को। तो अब देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 1 रिवॉल्यूशन ये हो गया, 1 ये हो गया, और हाफ ये हो गया, बेस पर क्या खाना को, या बेस पर। आप बात को ध्यान समझो, एक तो 1 रिवॉल्यूशन एंड हाफ रिवॉल्यूशन, 1 प्लस हाफ रिवॉल्यूशन या 1.5 रिवॉल्यूशन एक ही बात होती है। तो एक 1 रिवॉल्यूशन तो ये हो गया, और फिर आधा रिवॉल्यूशन ये हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। तो ईस्ट बेस पर गया, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में किया है। ऐसी बेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको समझना है। एक व्यक्ति वेस्ट पर है, किस पर है, वेस्ट पर है,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पर था कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर है कोई व्यक्ति, अब बेस्ट पर है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, 3/4 की बात कर रहा है, 3/4 की बात कर रहा है, बेस्ट पर है, किस पर है, बेस्ट यहाँ पर है। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज वैसे तो क्लॉकवाइज ये होता है कि आप ऐसे चलें, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे चलना होगा, तो ऐसे चलेंगे, ऐसे 3/4 का मतलब होता है 1/3, आप एक मान लीजिए, सॉरी 3/4 का होता है 3 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल ये हो गया, सेकंड राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल, तो यहाँ पर है उसका फेस हो गया किस पर, नॉर्थ पर, तो आप नॉर्थ ही दिया इस तरह से, ठीक है। साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, साउथ पर है, साउथ पर था, ये साउथ है, और साउथ पर ही 1 रिवॉल्यूशन पर रुकेगा, ठीक है। तो साउथ पर ही अगर 1 रिवॉल्यूशन में होता है 1 चक्कर कंप्लीट करेगा, तो अगर हम कोई व्यक्ति एक चक्कर, कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट्स एक चक्कर कंप्लीट करता है तो जहाँ तक वहीं तो आएगा, उसकी डायरेक्शन तो नहीं बदल जाएगी ना। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 है, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, तो क्वेश्चन सिंपल को सिंपल तरीके से ही किया जाए। ईस्ट, कोई व्यक्ति ईस्ट पर है और टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, क्लॉकवाइज करता है, फेस पर करता है, कितना होता है 3/4। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर था तो नॉर्थ पे जाना चाहिए क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ आकर कितने राइट एंगल होगा, 1 2 3, तो 3/4। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस, साउथ पर होता है और क्लॉकवाइज किस पर करता है, ईस्ट पर करता है, तो 1 2 3, 3/4, 3 राइट एंगल मीन्स होता है 3/4। समझ रहे हैं आप बात को। अच्छा, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट पर होता है, यहाँ होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, और कहाँ पहुँचता है, ईस्ट पर पहुँचता है। तो अब देखो यहाँ से कितना होगा, ये आधा चक्कर हो गया, आधा चक्कर में होता है 1/2 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऐसे करना है, क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, और आपके क्लास स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग अपना वर्क कंप्लीट रखिए। तो इन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए।